जय हो मार्गशीर्ष माता की। महाकाल कन्या पर आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं मार्गशीर्ष माता के पावन ग्रंथ का अध्याय 5। एक ऐसा अध्याय जिसमें भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी को बताते हैं कि पंचामृत से स्नान कराने का क्या महत्व है और शंख में जल भरकर देवता का अभिषेक करने से जीवन में कौन सा अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। भक्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर अध्याय, हर कथा और हर उपाय सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मार्गशीर्ष महात्म्य का अध्याय 5 हम श्रवण करते हैं पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे अजित, पंचामृत से स्नान कराने पर जो फल मिलता है और जो शंख में जल भरकर स्नान कराने से जो फल मिलता है, हे अच्युत, जो आप मुझे बतलाने की कृपा करें। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि जो मनुष्य मेरा दुग्ध अभिषेक करता है उनको प्रत्येक बिंदु में मैं 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देता हूँ। दुग्ध से अभिषेक कराने की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल दधी से अभिषेक कराने पर मिलता है। दधी से 10 गुना अधिक फल घी से अभिषेक करने पर मिलता है। घी से 10 गुना अधिक फल शहद से अभिषेक करने पर मिलता है। शहद से 10 गुना अधिक फल चीनी से अभिषेक करने पर मिलता है और मंत्र पढ़कर गंध पुष्प जल चढ़ाने से सबसे अधिक फल मिलता है। हे देवताओं में सिंह, जो द्वादशी अथवा पूर्णमासी को गौ के दुग्ध से मुझको स्नान कराता है तो उसके महापापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। जैसे दूध से दधी, घी आदि पदार्थों की उत्पत्ति कही है, इसी तरह दुग्ध स्नान से शेष समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। दुग्ध स्नान से सौभाग्य की प्राप्ति, दधी स्नान से मिष्ठान भोजन और घी से जो मुझको स्नान कराता है वह मेरे पुर को जाता है। मार्गशीर्ष मास में जो शहद से स्नान कराता है वह स्वर्ग सुख भोग कर फिर से इस लोक में आकर राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है। जो मार्गशीर्ष में दुग्ध से मुझको स्नान करवाता है वह इस पृथ्वी पर गज, अश्व, रथ से पूर्ण राज्य को पाता है। हे पुत्रक, जो मार्गशीर्ष मास में मेरा परम भक्त श्रेष्ठ दुग्ध से स्नान करवाता है वह स्वर्ग में जाकर श्रेष्ठ होता है और चंद्रलोक, इंद्रलोक, रुद्रलोक और वायुलोक में पूजित होता है। हे सूत, दुग्ध से स्नान करवाने पर तेज और पुष्टि की वृद्धि होती है और दुर्भाग्य का नाश हो जाता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको पंचामृत से स्नान करवाता है, हे मानद, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर बंधुगणों से शोचनीय नहीं होता। हे सूत, जो कपिला गौ के दुग्ध से स्नान करवाता है वह मनुष्य 100 कपिला गौ दान के फल का भागी होता है। जो दैविक तीर्थ जल को शंख में भरकर मुझको स्नान करवाता है वह मार्गशीर्ष मास में एक बिंदु जल से भी अपने कुल का उद्धार कर लेता है। और जो मनुष्य कपिला गौ के दुग्ध से शंख में भरकर भक्ति भाव से मुझको स्नान करवाता है वह समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो शंख में अक्षत, कुशा, जल डालकर मार्गशीर्ष माह में मुझे स्नान कराता है तो वह भी समस्त तीर्थों के फल का भागी होता है। जो भगवान को मार्गशीर्ष मास में 8 बार जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह श्रेष्ठ हो जाता है और मेरे लोक में वह पूजित होता है। हे सूत, जो 16 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह पापों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग में जाकर पूजित होता है। और जो 24 बार शंख जल से मुझे स्नान करवाता है वह इंद्रलोक में जाकर चिरकाल तक वास करता है और बाद में इस पृथ्वी पर आकर राजा होता है। जो मार्गशीर्ष मास में 108 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह मनुष्य प्रत्येक शंख में 16 मासा सुवर्ण के तुल्य दान का भागी होता है। जो भक्त मार्गशीर्ष मास में शंख ध्वनि करके मुझको स्नान कराता है उसके पितर उस समय ही स्वर्ग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो 1008 बार शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह सपरिवार महाप्रलय पर्यंत मुक्ति फल का भागी होता है। हे सुरश्रेष्ठ, जो नित्य शंख जल से मुझे स्नान कराता है वह नित्य गंगा स्नान के फल का भागी होता है और देवता के समान आनंद करता है। हे सूत, जो नमो नारायण मंत्र पढ़कर शंख के जल से मुझे स्नान कराता है
वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो शंख में तिल और पादोदक चरण जल को रखकर वैष्णव महात्मन जनों को देता है, वह चांद्रायण व्रत के फल का भागी होता है। नदी, तालाब, कूप और बावड़ी के भी जल को शंख में रखने से सब गंगा जल हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरण जल को शंख में लेकर नित्य सिर से धारण करता है, वह तपस्वियों में श्रेष्ठ मुनि है। हे सूत, त्रैलोक्य में जितने तीर्थ है, वे सब तीर्थ इस श्लोक में मेरी आशा से शंख में वास करते हैं, इसीलिए शंख श्रेष्ठ कहा गया है। जो वैष्णव मार्गशीर्ष मास में जल भरकर शंख को हाथ में लेकर इन मंत्रों से मुझे स्नान कराता है, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। शंख के आदि भाग में चंद्रमा देवता, शंख के कुक्षी कोख में वरुण देवता, शंख के पृष्ठ भाग में प्रजापति देवता और शंख के अग्रभाग में गंगा तथा सरस्वती वास करती हैं। जो इन देवताओं का नाम लेकर मुझे बिना आलस्य किए स्नान कराता है, उसके पुण्य की संख्या करने में देवता भी असमर्थ है। हे देवेश, जिसने मेरे सामने पुष्प, जल, अक्षत से युक्त शंख का पूजन किया, उसके घर में सर्वत्र मुख वाली लक्ष्मी का वास होता है। जो शंख को चंदन से पूर्ण कर मेरा भजन करता है, तो मुझे 100 वर्ष के लिए परम आनंद होता है। जो शंख में जल, पुष्प, अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है, उसको अनंत पुण्य होता है। जो शंख में अर्घ्य को लेकर मेरी प्रदक्षिणा करता है, तो उस प्रदक्षिणा से सप्त द्वीप सहित पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। जो वैष्णव मेरे सिर पर घुमाकर शंख जल से मंदिर का प्रोक्षण छिड़काव करता है, उसके घर में अशुभ नहीं होता। जो मेरे चरण जल को शंख में लेकर अपने सिर में लगाता है, तो उसकी मानसिक चिंता दूर होकर ना ग्लानि होती है और ना ही किसी प्रकार का भय होता है। शंख जल को सिर पर देखकर ग्रह, राक्षस, कूष्मांड, पिशाच, सर्प और दानव ये सब 10 दिशाओं में भाग जाते हैं। जो उच्च स्वर से वाद्य बजाकर और मांगलिक गीत गाकर भक्ति भाव से मुझे स्नान कराता है, वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है। इति 5वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से सुना कि पंचामृत से स्नान कराना सिर्फ एक क्रिया ही नहीं, बल्कि जीवन के पापों को धोने वाला, मन को पवित्र करने वाला और भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। और जब शंख में जल भरकर देवता का अभिषेक किया जाता है, तो उस जल का स्पंदन, उसकी शुद्धि और उसकी ऊर्जा पूरे जीवन को दिव्य रक्षा कवच से भर देती है। भक्तों, यह था अध्याय 5 का पावन ज्ञान। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और महाकाल कन्या को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक हर दिन नए अध्याय और नए उपाय ला सके। मार्गशीर्ष माता आप सब पर अपार कृपा बरसाए। जय हो मार्गशीर्ष माता की। जय श्री महाकाल।